नमस्कार। आज हम लोग लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को इत्मीनान से और लास्ट तक देखेंगे। आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रयास करते हैं। आज हमको पढ़ना है लॉस ऑफ रेडिकल्स। हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। ये रेडिकल्स है क्या? तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो इस साइन को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किए हैं। यहां पर लिखा हुआ है रूट अंडर ए। इसको पढ़ेंगे रूट अंडर ए। क्यों रूट अंडर ए पढ़ेंगे? यहां पर रूट के अंदर में ए है। और देखिए ध्यान से, जब इसके नोकीले भाग में कुछ नहीं है तो हम 2 समझते हैं, अर्थात यह 2 गौण रहता है, विलुप्त होता है, नहीं लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसको पढ़ेंगे स्क्वायर? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 है। यही अगर ऐसा होता, इस नोकीले भाग के अंदर में 3 होता है और यहां ए होता, क्या पढ़ते? क्यूबिक रूट पढ़ते। क्यों क्यूब पढ़ते? 3 है तो क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे। और इसको पूरे क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक रूट ए। इन सब में अंतर है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये कहता है, इसका अर्थ होता है कि अगर रूट अंडर के अंदर सेम संख्या हो 2 आपस में, तो रूट से बाहर निकाल देते हैं। आइए जनरल फॉर्म से हम समझते हैं इसका। यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करके लिखते हैं, इसको nth बोलते हैं। तो ये हो जाएगा nth, मतलब कहा कि a का पावर 1/n हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि a का पावर n डाल देंगे, नहीं, ये जो भी पावर में आएगा ये फ्रैक्शन में आता है, ये इस तरह से प्रॉपर रहता है। समझा? जैसे यहां पर आप देखेंगे, अगर हम लिखे 5 और नोकीले भाग के अंदर 3 है, देखेंगे ध्यान से, तो नोकीले भाग के अंदर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 होल टू द पावर। मैंने कहा कि इसके रेसिप्रोकल लिखेंगे, टेक्निक मैंने बताया, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। अर्थात 5 का पावर 1/3 है, ना कि 5 का पावर 3 होगा। समझे? दूसरा कहा कि अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस रूट के अंदर a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 n तक होता और उस नुकीले भाग में n होता, तो इस रूट में से एक को हम बाहर कर लेते, अर्थात इसका वैल्यू a हो जाता। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, अगर नोकीले भाग में 3 है
है ना, और इसके अंदर में 27 है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट नुकीले भाग में 3 है और 27 को फैक्टर कर सकते थे। तो जब फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 27 को जब फैक्टर करते हैं तो कुछ ऐसा ही प्राप्त होता है। तो देखिए ये जितना यहां होगा नुकीले भाग में उतना का हम पेयर लगाते हैं, उतना हम करते हैं। अगर आ गया तो इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ये कितना पेयर हो जाता, अब इसमें से 3 का पेयर था, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाते, यहाँ 4 होता तो 4 का पेयर बनता। अगर नहीं 4 का पेयर है जेब का पेयर रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, यहाँ 3 है तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे 3 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिए। अभी हमने कहा कि जो भी नुकीले भाग में होंगे उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इस 27 को क्या हम ऐसे लिख सकते थे, फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 27 को 3 इंटू 3 होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या हम इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू होल टू द पावर कितना है 3, या इंटू करिए नहीं करिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप अब देखिए 3 से 3 कैसे कैंसिल हो गया, ये कैसे कैंसिल हुआ, बाहर करिए 3 का पावर 3 इंटू ये कोष्ट है इंटू समझते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कटा अर्थात 3 का पावर 1 बराबर 3। देखिए आ रहा है। तो क्या कहता है कि यहां पर कुछ भी हो अगर उसके अंदर में उतना का हम पेयर बना लेते हैं तो बाहर निकल जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहां पर 2 है और इसके भीतर में 8 है तो क्या करेंगे हम, ये 2 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है कुछ तो 2 मानते हैं और नहीं तो कुछ दिया रहेगा यहाँ पे इस नुकीले भाग के अंदर में। अब आइए 8 में देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आइए यहाँ पर 2 है, मान लीजिए यहाँ पर छिपा हुआ है, तो इसमें से जितना होगा उतना का पेयर बनेंगे 2। तो जितना का पेयर बन गया उसमें से एक बाहर कर देते हैं, रूट से बाहर कर दिए। शेष को नहीं है जो कहते हैं उसी को अंदर में रखेंगे, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और नुकीले भाग यहाँ रहेंगे। नहीं भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 लगाते, अगर यहाँ इसी में अगर ऐसे हो जाता तो क्या करते 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए जितना है उतना का पेयर बन गया, उसमें से एक बाहर कर देंगे, रूट से बाहर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रेडिकल्स है। अभी आपने देखा, अब जो है आपको मैं कुछ और इसमें डिफरेंस बताते हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन ये होता है कि जो नुकीले भाग के अंदर है जो बाहर है वो एक ही चीज है, बिल्कुल गलत है। देखिए जैसे ये A है और यहाँ N है, तो हम देखेंगे इसमें हमने कहा कि रेडिकल्स बोलते हैं रूट अंडर को। अब कभी कभी इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम मिस करते हैं। यहाँ पर क्या मिस करते हैं कि हम लोग जैसे लिखते हैं रूट अंडर A प्लस रूट अंडर A। ध्यान से देखिए, कभी क्वेश्चन आता है ऐसा कि रूट अंडर A प्लस रूट अंडर A, स्क्वायर रूट अंडर A प्लस स्क्वायर रूट अंडर A क्या हो जाएगा भाई। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि यहाँ 1 आर्म है और यहाँ भी 1 आर्म है,
तो 1 + 1 कितना 2, क्या 2 होगा, दिस दैट, कुछ भी, तो कुछ भी नहीं होगा, जो यहाँ होगा वही होगा। यहाँ 1 रूट अंडर ए है, यहाँ पर 1 रूट अंडर ए है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर ए। आप ध्यान रखेंगे एक चीज कि इस 2 को नुकीले भाग में कभी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल कभी नहीं लिखेंगे। आपके समक्ष अगर हम दे दें रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, तो क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स कितना है 1 2 3, तो हम क्या करते हैं लिखते लिखते जाते हैं और हम लोग ऐसे लिख देते हैं कुछ, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? हमने कहा कि इस नुकीले भाग का अंतर ये हुआ कि इसमें जितने हैं उतने का पेयर बनेंगे, लेकिन इसके बाहर का मतलब ये हुआ कि ये रूट अंडर एक्स जो है 3 बार है, 3 टाइम्स है, इसका अर्थ हुआ कि रूट अंडर एक्स 3 टाइम्स है, और इसका अर्थ ये हुआ कि इतना हम पेयर बनाएंगे। इसको हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे लिख देंगे कि ऐसे आपको पता है कि रेसिप्रोकल कर देंगे, कभी नहीं, ये हमारा सही होगा, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नुकीले भाग से बाहर है, नुकीले भाग में रहेंगे उनको हम रेसिप्रोकल करते हैं, ये बात हमेशा याद रहे। दूसरी बात कि यहां पर देखिए ये जोड़ दिए हैं हम, कब जोड़ेंगे, कब, ये जब मेरा यहां भी सेम होगा, नुकीला भाग भी सेम और रूट अंडर के अंदर भी सेम होगा, तब जोड़ेंगे, नहीं तो ऐसा हम कभी नहीं जोड़ेंगे। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स, कभी ऐसा हम नहीं कर देंगे कि इक्वल टू ए इंटू एक्स, कभी नहीं ऐसा करेंगे, कभी नहीं कर सकते। दूसरा याद दे दे, ये इसको हम ज्यों करते हैं ऐसे ही लिख देंगे, ये ऐसा ही मेरा रह जाएगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हमारा होता कि रूट अंडर ए प्लस ऐसा, देखिए तो भी नहीं जुटेगा ये, क्योंकि यहां नुकीला भाग में 2 है, यहां पर 3 है, ये तो मिलता है लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं जुटेगा, ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं तो कैसा लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, समझ रहे ना, यहां और यहां मिलना चाहिए और ये मिलना चाहिए। जैसे आपको भी बताते हैं हम, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस अगर 2 इंटू रूट 2 हो, ध्यान देंगे ये नुकीले भाग से बाहर है, यहां 2 छिपा हुआ, तो ये 2 2 होगा ऐसा, तब जाके पेयर हटाएंगे, लेकिन है नहीं, एक ही है, ये नहीं हटेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप कहेंगे ये क्या जुटेगा, देखिए ध्यान देंगे, पहले मिलाएंगे कि रेडिकल के नुकीले भाग में सेम है क्या, यहां भी जो है वहां यहां, जिसका मतलब मिल गया। अब आप देखेंगे कि यहां तो आचार्य लिखता है कि रूट अंडर के अंदर 8 है, यहां 2 है, तो मिलना चाहिए दोनों, तभी होगा, यहां तो नहीं मिल रहा तो नहीं जुटेगा, ऐसा ही रहेगा, नहीं। ध्यान देंगे एक बात और, क्या इसके जैसा हम लिख सकते हैं इसको, क्या इसके जैसा लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर जब करेंगे 2 को 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में, फिर 4 को 2 से, तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट इंटू 2। अब यहां देखिए, अब यहां पर कुछ नहीं तो 2 मानते हैं,
यहाँ 2 है तो 2 का पेयर में से एक निकल जाएगा बाहर, एक बाहर निकल गया 2 इंटू क्या बच गया, एक 2 बच गया है, इसको ऐसे ही अंदर में डालेंगे प्लस 2 इंटू √2। अब देखिए अब तो सेम हो गया, तो यहाँ 2 को है √2 और यहाँ 2 को √2 है, तो कितना हो गया जी 4√2। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक आगे भी ऐसा ही करेंगे। अब कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देख लीजिए। क्या रूल्स है? रूल्स ये है, यहां पर अभी बताया कि कौन किसके साथ जुटेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है a प्लस √b हो गया ना। आप कितना लोग क्या कर देंगे, a भी रूट कर देंगे, बिल्कुल गलत है जी, ध्यान रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा कैसा बन जाएगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं जोड़ेंगे ऐसे रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब ये कुछ रूल्स है, जैसे अगर यही रहता a प्लस √b प्लस a प्लस 2√b, ऐसा अगर होता, ध्यान दीजिए ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, या यहां पर x हो जाता, कुछ रहता, तो ये और ये एक साथ, ये भी पहले टूट से बाहर है, तो इसको a प्लस x एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस इसको देखिए दोनों एक जैसा है, 2 का यहाँ √b है और 1 यहाँ √b है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू √b, ये हमारा हो गया। इसके जगह 2, इसके जगह मान लीजिए 4 हो सकता है, मान लीजिए दिया हो यहाँ 2 यहाँ 4 या 5 कुछ भी, तो 2 प्लस 4 कितना 6 प्लस क्या जाएगा 3 इंटू √b हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए थे, अभी हम पढ़ेंगे कि ये हमने लिख दिया था n इंटू इक्वल टू a का पावर 1/n लिख सकते हैं, nth पावर ऑफ a ऐसे बोलते हैं, या बोले या यहाँ पर एक ये हो गया फॉर्मूला, हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि n इंटू a, अगर nth पावर ऑफ a इंटू nth पावर ऑफ b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेम है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ये सेम जैसा होंगे एकदम बिल्कुल, यहाँ नुकीले भाग में देख रहे हैं ना, तो होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं nth √a इंटू b, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जैसे 2 इंटू √3 नुकीले भाग में है, 2 इंटू √6 है ना जी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 6 6 3 जा 18 हो गया। नुकीले भाग में 2 है तो 2, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 डालते, सेम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है, हम सब पढ़े थे कि अगर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो अगर यहां पर देखिए x प्लस √b इंटू x माइनस √b ऐसा दिया है, इसी फॉर्मूला को देख रहे हैं, तो क्या कर देते हैं, इस x का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है ना, आइडेंटिटी है मेरा, √b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते थे s स्क्वायर माइनस b। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी स्क्वायर रूट को स्क्वायरिंग करते हैं तो वह रूट से बाहर चला जाता है, ध्यान से देखिएगा कब कैसे बाहर जाएगा। अगर √x को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिखाएगा ना, √x को हम ऐसे करें तो देखिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 मानते हैं,
तो x टू द पावर 1/2 इनटू होल टू द पावर 2 है, 2 से 2 कट के कितना हो गया x हुआ। तो कहा कि जब एक ही जैसा या जैसे मान लीजिए कि √5 हो और इसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा 5, √6 स्क्वायर करना हो क्या आ जाएगा 6। लेकिन ध्यान रखेंगे वहीं अगर ऐसे हो और इसको स्क्वायरिंग कर देगा तो आप ऐसे नहीं लीजिएगा कि 6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। ध्यान दीजिए इस नुकीले भाग में जो होगा और उसी संख्या से अगर हम उसको पावर कर देते हैं उसका तो वह क्या हो जाता है, तब वह संख्या बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा यहाँ 2 था तो 2 से किए, अगर यहाँ 3 है, अगर 3 से यहाँ करते क्यूबिक करते तब यह 6 होता, क्या ये 2 कर देते तब नहीं होता, तब यह कैसे गलत हो जाता। तब इसको कैसे लिख सकते थे, इसको एक और लिख सकते थे फॉर्म में कि 6 के पावर के नुकीले भाग में है तो 1/3 होल टू द पावर स्क्वायर। अब देखिए इसको पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 के पावर 2 अपॉन स्क्वायर 3, ऐसे लिख सकते थे, इतना कर सकते थे, इससे अधिक अब कुछ नहीं करेंगे उसमें। ठीक इसी प्रकार से यह हो गया। ऐसा ही अगर हम मान लीजिए कि x√b इंटू x प्लस √b, देखा है ना a प्लस b इंटू a प्लस b क्या होता है जी, a स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। या हम ऐसे भी जनरल में करते हैं, इस x को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस b के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से करते जाएंगे। यहां देखिए क्या हो जाएगा x प्लस b √b इंटू x प्लस √b, तो x प्लस √b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है जी x, b कितना है जी √b। हम इसको ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर और ये √b स्क्वायर है, तो तुरंत बताया कि स्क्वायर रूट को जब स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट से हट जाता है b प्लस 2x इंटू √b, ऐसे लिखेंगे। अब ये भी नहीं कर देंगे कि इस x को ले जाकर भीतर कर देंगे, बताया है मित्रों, ये इसको बाहर रखेंगे, नुकीले भाग का भी ध्यान रखेंगे कब जुटता है कब नहीं जुटता है। ठीक इसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी उसका ऐसा ही होगा, एडिशन भी ऐसा ही होगा। तो अभी आपने देखा कि आप ये कैसे आ गया, देख लीजिए। अगर आप चाहते तो जनरल भी हम लोग सीखे थे, इस x के साथ इसे मल्टीप्लाई करिए, मान लीजिए यहाँ b रहता, c रहता, कुछ रहता, तो फिर अब √b है तो √b लिखते, x प्लस √b हुआ। अब इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x इंटू √b प्लस फिर x इंटू b, इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस b इंटू √b इंटू √b, b स्क्वायर √b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऐसे। ये देखिए x स्क्वायर, अब x √b एक है और x √b एक है, तो कितना आ जाएगा जी 2x √b, देखिए जो आया है, तो यहाँ पर b होगा प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। ड्राइव किए थे, इसको ड्राइव किए कितना देखिए वही चीज। आप नहीं फॉर्मूला याद है तो ऐसे भी आप जनरल कर सकते हैं, मान लीजिए a प्लस √b प्लस √c होता तब करना होता, ऐसे ही करते आगे करते जाते आ जाता। आइए कुछ प्रश्न है देख लेते हैं, कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे हम सबको आगे मिलेगा। जैसे प्रश्न था कि 3 प्लस √7 प्लस 3 और यहां पर था 2√7 माइनस 12, ऐसे था क्वेश्चन। कैसे करते हैं देखिए, अभी हम बताए 3 प्लस √7
अब इसको हटाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है दोनों के बीच, यहाँ इस प्लस को कोस को हटाने का प्रयास करेंगे तो साइन का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू रूट 7 प्लस माइनस माइनस 12। अब देखिए ये और ये सेम एक जैसा है ना, मतलब और ये एक साथ है, एक जैसा है, क्योंकि यहाँ भी नुकीले भाग में 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 2 है, नुकीले भाग मिल गया, भीतर का भी मिल गया। अब यहाँ पर 2 रूट अंडर 7 है, यहाँ पर 1 रूट अंडर 7 है, तो कितना रूट अंडर 7 हो जाएगा? 3 रूट अंडर 7। ये और ये देखिए, और ये 3 माइनस 4 12 प्लस 1 और प्लस 2 3 रूट अंडर 7। अब 12 में से 3 गया भाई, कितना हो गया? -9 प्लस 3 रूट 7। खूब करेंगे आप, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो -3 प्लस रूट अंडर 7। ये हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट अंडर 5। अभी तुरंत बताया है a प्लस b इंटू a माइनस b कर सकते थे, या हम ऐसे भी कर सकते थे 2 इंटू 2 माइनस रूट 5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, या फार्मूला बेस में कर सकते थे इसको ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 4 माइनस 5 बराबर -1, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको करेंगे 2 2 जा 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू रूट अंडर 5, ये इंटू में ही रहेंगे, नुकीले भाग के अंदर नहीं लिखेंगे, भूल के नहीं। फिर इसी तरीके से ये भी, ये रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ये 4 माइनस देखें ये 2 रूट अंडर 5 है प्लस रूट अंडर, ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया, ये कैसा है साइन अपोजिट है, कट गया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। ठीक है, वहां भी आया यहां भी आया। अब आप वैसे ही प्रश्न आगे हैं बना लेंगे। अगर मान लीजिए होता रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, वहीं सीधे से a प्लस b इंटू a माइनस b, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 1। इतना आसान है। अब आइए अगर होता नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में है अगर 3 नुकीले भाग के अंदर में है, ध्यान रखिए नुकीले भाग के अंदर में है, इस 64 को हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो करिए, 4 से भी कर सकते हैं, कर दिए, 2 से करते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है कि एक जैसा लाना है 3 बार। देखिए इस 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखेंगे वैसे रह जाएगा। अब यहाँ हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तब इसको हम लिख सकते हैं। आप देखिए 3 है यहाँ पर, तो 3 का पेयर लगना चाहिए, लग गया, अब इसको बाहर कर देंगे हम। क्या कर देंगे? अब इसको रेडिकल से बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? क्या 4 आंसर हो जाएगा। क्योंकि बताया मैंने कि इसको लिख सकते थे ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 4 होल टू 1/3, अब 4/3 इंटू 1/3 कट गया 4, ठीक है ना, बताया पीछे में ऐसा है। तो ऐसे ही हम सब करेंगे। अब आगे जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको करना है। आप सब समझ गए होंगे, तो आप सब प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।